आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोगों ने कहा था कि कुछ चीज हम लोगों का बाकी रह गया है। ऐसे एनसीईआरटी में अगर देखते हैं तो एनसीईआरटी के लगभग काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे चीज़। उसमें क्रेमर्स रूल शायद एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से नहीं है। क्रेमर्स रूल यानी हमने बताया था XYZ की वैल्यू निकालनी है, उससे मैट्रिक्स मेथड से भी निकालना है और डिटर्मिनेंट से भी निकालना है। तो डिटर्मिनेंट से जब निकालते हैं XYZ की वैल्यू यानी सॉल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस रूल को हम लोग कहते हैं क्रेमर्स रूल। और मैट्रिक्स निकालते हैं भी। तो उसके बाद वो हम लोग मैट्रिक्स से पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट का भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आज पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे मिसलेनियस। तो आज का हम लोग क्लास रहेगा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। हम लोग एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसमें हमने लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक और लिया X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2। ये दो डिटर्मिनेंट है। हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहला डिटर्मिनेंट ये रह गया, दूसरा वाला ये रह गया। देखिए इसे मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी देखा होगा। पहले वाले के रो को बाद वाले के सभी रो से यानी इससे A1 X1 B1 Y1 C1 Z1। ध्यान दे लीजिए, पहला रो इंटू दूसरे का पहला रो, फिर पहले रो को इससे किया, इसी को इसके साथ A1 X2 B1 Y2 C1 Z2, फिर इसी को इसके साथ A1 X3 B1 Y3 C1 Z3। ये हमारा कंप्लीट। अब पहले का सेकंड रो को फिर से तीनों के साथ यानी A2 X1 B2 Y1 C2 Z1 A2 X2 B2 Y2 C2 Z2 A3 X3 X
x3 प्लस b2 a2x3 b2x3 y3 प्लस c2z3। सेकेंड को फर्स्ट रो, सेकेंड को सेकेंड रो, सेकेंड को थर्ड रो, सेकेंड को फर्स्ट रो, सेकेंड को सेकेंड रो, सेकेंड को थर्ड रो। अब फिर सिमिलरली थर्ड रो को तीनों से a3x1 b3y1 c3z1 a3x2 b3y2 c3z2 a3x3 b3y3 c3z। देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई किया, एक बार सोचिए फिर हम बताते हैं। पहले बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से बनाएंगे। अभी हम बनाकर भी दिखाएंगे आप लोगों को, तो इसको ध्यान से देखें, समझें। दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने। कैसे किया देख रहे हैं। पहले डिटर्मिनेंट के पहले रो को दूसरे के तीनों रो से, पहले डिटर्मिनेंट के पहले रो को इसके पहले रो से मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो से मल्टीप्लाई किया, तीसरे से मल्टीप्लाई किया, दूसरे पहले के सेकेंड रो को फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसे करके यहाँ लिखा, फिर थर्ड रो को फिर इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के रो को ही हम आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने पहले के रो को इसके तीनों रो से किया, फिर सेकेंड रो को तीनों से किया, फिर थर्ड को तीनों से किया, वैसे ही हम लोग इसके कॉलम को इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, सेकेंड कॉलम को भी तीनों से कर सकते हैं, थर्ड को भी तीनों से कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है जब रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू पे कोई असर पड़ता नहीं है। और ऐसा भी कर सकते हैं इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम रो को रो टू रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, और कॉलम टू रो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमेशा यही रहता है, इसलिए हम लोग हर एक जगह रो टू रो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर कोई उपाय नहीं लग रहा है वहाँ हम लोग दूसरे को भी करके देख सकते हैं कि यह सुटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आगे की बात, इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दें यहाँ पर कि अगर हम लोग R को मान लेते हैं रो ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट और R डैश को मान लेते हैं रो ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट, तो देखो यह कैसे लिख सकते हैं। इस जगह पहले का रो यानी R1, पहले का रो 1 और इसका
फर्स्ट रो यानी इंटू r'1, यानी r1 पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, r'1 सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, r1 इंटू r'2 क्या हुआ समझ लीजिए, r1 पहले का फर्स्ट, r'2 दूसरे का सेकंड। फिर इस जगह क्या लिख देंगे हम लोग, r1 इंटू r'3, यही ना करते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर पहले को दूसरे से किया और फिर पहले को तीसरे से किया, यही करके लिखते हैं हम लोग, जो भी पहले लिख के दिखाए हैं। सिमिलरली ये जगह हमारा फर्स्ट का ये हो गया सेकेंड रो को इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, r2 r'1 यानी पहले डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो, दूसरे का फर्स्ट रो, इसे क्या लिख देंगे हम लोग, ये देखिए r' सेकेंड का रिप्रेजेंट कर रहा है, r2 r'2 इसे क्या लिखेंगे, r2 r'3, यानी ये r2 रहा, ये रहा r'2, r' मतलब सेकेंड डिटर्मिनेंट। सिमिलरली आप लोग समझ गए, r3 यानी ये रह जाएगा, r3 यानी यह रह जाएगा, r3 यानी हमारे पास ये रह जाएगा। तो ये एक तरह से शॉर्टकट हुआ, देख लेंगे। अब हम इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सो बताते हैं। देखिए हम लोगों ने, हमारे पास ये तो बात है कि दो डिटर्मिनेंट अलग अलग रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बेहद ही इजी रहा है, इसमें कोई हमारे लिए न समस्या है न कोई कठिनाई आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जैसे हमें क्वेश्चन कह देगा ऐसा, if A, B, C are real number, to prove A square plus B square plus C square, AB plus BC plus CA, CA AB plus BC plus AC, AB plus BC plus CA, A square B square C square, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA, ऐसा क्वेश्चन हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास है, जब ABC रियल नंबर रहेगा तो प्रूव करिए ये चीज 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अब हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट है, जब हम लोग इसको सॉल्व करने चलेंगे तो आप देख रहे हैं, अगर डिटर्मिनेंट बनाए होंगे अच्छी तरीके से तो इसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए, अब जरा यहाँ से तो हम यहाँ आना आपको सिखा चुके हैं, थोड़ा ये कोशिश करें कि क्या हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यानी कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो क्या हम उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, इस पर दिमाग लगाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट में अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि ये जो हमारा पोजीशन है ये यहाँ का और यहाँ का प्रोडक्ट रहता है,
R1 और R'1। तो सोच के बोलिए यहाँ क्या करें हम लोग। हमने देखा कि हम यहाँ पर ऐसा लिख देंगे तो हमारा पहला वाला मिशन हो गया। अब ये या ये वाला हमारा इसका और इसका प्रोडक्ट है। तो खुद सोचिए, क्या हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे छोड़ लिख देते हैं। अब आ जाइए इस जगह, ये हमारा किसका है, इसी का पहला और तीसरे का प्रोडक्ट है। सोचिए, तो हम देख रहे हैं कि A के साथ B में भी मल्टीप्लिकेशन है और C में भी है। तो क्यों ना बच्चों हम यहाँ पर इसे ऐसा लिख देते हैं, AC है यहाँ, BA है यहाँ, BC है यहाँ। तो अब हमारे माइंड में काफी बातें क्लियर हो गई। ये जगह इसका और इसका प्रोडक्ट है, यानी यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, BCA। देख लीजिए, और हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी सही है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा BC CA AB। और ये हमारा इसका यानी ऐसे एक सिमेट्रिक वाला कंडीशन ध्यान दें, ABC 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 CAB BAC BCA ABC BCA CAB, इस सिस्टम पर सिमेट्रिसिटी पर ध्यान दें। ये आ गया। और अगर इसे सोल्व पहले किया होगा तो मेरे ख्याल से ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पास किताब में एग्जाम्पल में है, इसे सोल्व किया होगा तो इसका सॉल्यूशन आया होगा। पहले पार्ट का आता है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो याद करने पड़ते हैं, -a³ -b³ -c³, 3abc -a³ -b³ -c³। यह इंटू में है 2, तो इसका भी वही हो जाएगा हमारे पास, 3abc -a³ -b³ -c³। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 3abc, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, माइनस होल स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, क्योंकि ABC जब रियल नंबर रहेगा तो अंदर में कुछ भी हो, इसका होल स्क्वायर हमेशा हमारा 0 से बड़ा और बराबर ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया। ऐसे ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसे बताया जा सकता है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन यह है, NCERT के शायद एग्जाम्पल में ही है, कि प्रूव करें इफ ABC आर रियल नंबर, तो ये एक डिटर्मिनेंट है, ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मिसलेनियस का पहला सवाल होगा, आई थिंक नॉट क्लियर, मिसलेनियस का पहला सवाल होगा, उसको आप देख लेंगे। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का, मिसलेनियस के एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ।
इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन ध्यान देते हैं। ये देखें, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन क्वेश्चन है बहुत ही। एक अल्फा बीटा is not equal to 0 and fn is equal to अल्फा का पावर n बीटा का पावर n। तो फाइंड वैल्यू ऑफ थ्री 1 plus f1 3 1 plus f1 1 plus f2 1 plus f1 1 plus f2 1 plus f3 1 plus f2 1 plus f3 1 plus f4, ऐसा रहेगा। क्वेश्चन मिला लें। 3 पहले रो में 1 plus f1 1 plus f2, दूसरे रो में 1 plus f1 1 plus f2 1 plus f3, तीसरे में 1 plus f2 1 plus f3 1 plus f4। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मुख्य मुद्दा है हमारा इसे सॉल्व करना। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं 3। fn हमारे पास ये है, f1 n की जगह 1 प्लस f1 n की जगह 1 f2 n की जगह 2 f1 समझ चुके हैं, f2 समझ चुके हैं, f3 समझ चुके हैं। फिर से यहाँ भी यहाँ भी ये रह गया। अब इसे भी सॉल्व करने में थोड़ी हमें कठिनाई हो सकती है। तो अब फिर यहाँ इमेजिन करें कि ये हमारा प्रोडक्ट में है, तो क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछें सर हम लोग कैसे सोचेंगे, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो हमारा 3 है, इस 3 को यदि हम 1 + 1 + 1 लिख दें तो सोचें ये हम 2 डिटरमिनेंट ऐसे सोचें तो ये जैसा कि हम लोगों ने देखा है, ये वाला इसका और इसका रहेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ऐसा क्या लिखें कि हमारा यहाँ पर ये मिल जाए। फिर ये वाला इसका और इसका रहेगा, तो सोचा जाए यहाँ से। फिर ये वाला इसका और इसका रहेगा, ठीक है जी। ये वाला सेकंड और उसका फर्स्ट, क्लियर है। अब देख लें क्या हमारा सेकंड वाला मिल रहा है। यस, ये
थर्ड और फर्स्ट का देखा कितना अच्छा हो गया। अब देखें इसको सेकंड करेंगे तो ये आ जा रहा है, इसको थर्ड करेंगे तो ये आ जा रहा है, यानी सब कुछ सही है। अब इस पूरे को हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। अब ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देख चुके थे 1 1 1 चाहे ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इमेजिन करिए इसका हमारे पास था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 है, ए की जगह 1, ए की जगह 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 लिख दें और बाकी जो है उसे लिख दें 1 माइनस बी की जगह क्या लिख दें अल्फा, बी माइनस सी अल्फा माइनस बीटा और सी माइनस ए यानी बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया। तो ध्यान रखें, लेकिन हम इसको ध्यान दें तब तक एक हम इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन लिखते हैं जहां आप लोगों को हम ध्यान लगाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन वो भी है। इवैल्यूएट, या प्रूव करना है। प्रूव करने वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। तब तक इसको देखिए, हम बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं। 3 लगेगा दोनों सेम है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर A4 B4 C4 A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब A5 B5 C। दिख रहा है वैसा ही, लेकिन असल में वैसा नहीं है। फिर से देख लिया जाए। 3 A प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर A4 B4 C4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू A5 B5 C। ठीक, इतना तो समझ चुके हैं हम लोग कि ये भी हमारा डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। इसे भी हमें थोड़ा उल्टा करना है, कोशिश की जाए करने के लिए। ये तो हमें मालूम है किस रूप में लिख देंगे इसे 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 2 डिटर्मिनेंट का पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहला वाला तो खैर बहुत ही आसान है। हमें मालूम है ये इसका और इसका प्रोडक्ट रहेगा। उसको सोचिए, इसका और इसका रहेगा। इसका मतलब क्या रहा? चलिए बाकी भी देखेंगे। ये है यहाँ और इसका, यानी ए बी सी। ये दोनों का देखिए सही जा रहा है, इसका इसका सही जा रहा है, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा इसका और इसका फर्स्ट का, ये जगह यहाँ का और यहाँ का। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम देख रहे हैं इसको इससे करने पर ये आ जा रहा है, इससे करने पर ये सही हो गया। अब हम इसे स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों थोड़ा डिफरेंट है। अब हम लोग पहले जो पढ़े थे डिटर्मिनेंट में
कहे थे इसको याद रखना है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे हमारे पास इस पर। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसका था हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस। और इस तरीके से हमारा इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। ये हमारा आ गया। ध्यान दीजिए, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड वैल्यू cos a माइनस बी, cos a माइनस क्यू, a माइनस आर, a माइनस बी, a माइनस क्यू, a माइनस आर। सेकंड में b माइनस पी, b माइनस क्यू, b माइनस आर। cos b माइनस पी, cos b माइनस क्यू, cos b माइनस आर। थर्ड में हो जाएगा cos c माइनस पी, cos c माइनस क्यू, cos c माइनस आर। इसकी वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं। cos a माइनस पी, cos a माइनस क्यू, a माइनस आर, a माइनस पी, a माइनस क्यू, a माइनस आर, b माइनस पी, b माइनस क्यू, b माइनस आर, c माइनस पी, c माइनस क्यू, c माइनस आर। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग सभी जगह cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। सबको लिखना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा cos a cos q प्लस sin a sin q। यहाँ से हो जाएगा cos a sin a sin r। ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा cos b cos p प्लस sin b sin q। यहाँ से cos b cos q प्लस sin b sin q। फिर से cos b cos r प्लस sin b sin r। फिर यहाँ से cos c cos p प्लस sin c sin p। फिर cos c cos q प्लस sin c sin q। फिर यहाँ से cos c cos r प्लस sin c sin r। फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा, यह श्योर दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं। जैसा कि हम देखे हैं, ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है। थोड़ी कठिनाई ऐसी दिखाई दे रही है, देखा जाएगा। cos a cos b means cos a cos b, sin a sin b। Oh, to let here 0 0 0 नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हमारा मिशन होना चाहिए पूरा। cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस 0। ओके,
इसे हटा दिया, इमेजिंग शिफ्ट करना है। एंड दिस इज दिस और दिस का कॉस है कॉस क्यू, ओके। साइन है साइन क्यू। अब तो हम लोग कॉमन सेंस लगाकर फटाफट लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसका और इसका कॉस आर, साइन है साइन आर 0, ओके। इसे आ जाए सेकेंड और इसका फर्स्ट बी, यहाँ बी है, कॉस बी साइन बी मिला लें 0, कॉस बी कॉस पी साइन बी साइन पी प्लस 0। फिर यहाँ से क्या यह सही है? कॉस बी कॉस क्यू साइन बी साइन क्यू, ये भी सही, कॉस बी कॉस आर साइन बी सही है। अब यहाँ से ये इसका और वहाँ से यानी कॉस सी और साइन सी, ये तो रहेगा कॉस सी कॉस पी साइन सी साइन पी। तो हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही आसान रह गया, क्योंकि इसके बाद जब एक लाइन में सारा 0 हो तो यहाँ पे 0 0 0 0, हमारा आंसर आ गया 0। तो अगर कंसेप्ट हमें ध्यान रहे तो हम देख रहे हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है बनाने में। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनाइए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आते हैं, आराम से बनाते रहें।